हाय दोस्तों, मार्केट के अंदर बहुत सारे ब्लूटूथ नेकबैंड ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आपको सबके नाम पता होते हैं। अभी नए नए वन प्लस बुलेट वायरलेस जी लॉन्च हुए थे, प्राइस 2000 रुपये। इवन जैसे इसके साथ में ओप्पो एनको M31 भी लॉन्च किया गया है, इसकी प्राइस भी 2000 रुपये है। और आई थिंक बड़ा अच्छा कंपटीशन है वन प्लस बुलेट वायरलेस जी वर्सेस ओप्पो एनको M31, और दोनों का एक डिटेल रिव्यू मैं लेके आऊँगा। चाहता तो मैं अभी इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल रिव्यू कर देता, क्योंकि बाकी जो यूट्यूबर्स कर रहे हैं वो सिर्फ यहाँ पे बॉक्स को ओपन करते हैं, जो स्पेसिफिकेशन है वो आपको पढ़ के बता देंगे, कुछ भी आपको एक लाइव टेस्ट वगैरह रियलिटी कुछ भी नहीं बताते हैं। तो मैं ये सब नहीं करता हूँ, थोड़ा सा मैं टाइम लूँगा, बट जो कहूँगा सच कहूँगा, और साथ में प्रॉपर डिटेल रिव्यू कहूँगा। डिटेल रिव्यू और बॉक्स के ऊपर पढ़ने में बहुत फ़र्क होता है, तो ये चीज़ समझिए। ऐसे लोगों से दूर रहिए जो सिर्फ मार्केटिंग बिहाफ में, जल्दी के चक्कर में, सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में कुछ भी आपको दिखा देते हैं। तो आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ वो सारे ब्लूटूथ नेकबैंड जिसकी प्राइस 2000 के आसपास है, और आपके लिए कॉलिंग के हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। जी हाँ, कॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। जब कॉलिंग की बात आती है तो कॉलिंग के 2-3 सेगमेंट होते हैं, जैसे आपकी आवाज़ आगे वाला इंसान कितनी लाउड सुन पा रहा है, कितनी क्लियर सुन पा रहा है। स्पेसिफिकली मान लीजिए इंडोर कंडीशन रहने दीजिए आप, जब बात आती है आउटडोर कंडीशन की, तो जो नॉइज़ कैंसिलेशन वगैरह है वो कैसे वर्क करता है। जी हाँ, जो बैकग्राउंड की जो आवाज़ वगैरह होती है, हवा की जो आवाज़ वगैरह होती है, क्या वो उसको रोक पाता है, नहीं रोक पाता है। तो बहुत सारे सेगमेंट है और ये चीज़ें कोई भी क्लियर नहीं कर पाता है। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि मैं आपको बताऊँ नहीं, डायरेक्टली मैं दिखा दूँ। जी हाँ, और वैसे आपको क्या पता है कि Realme Bud वायरलेस के आप ये जो विंग्स होते हैं उनको आप अलग कर सकते हैं। जी हाँ, आपको नहीं पता है तो आप ट्राई कीजिएगा, बहुत स्टाइलिश लुक दे देंगे। और हो सकता है भी ये जो Realme Bud वायरलेस प्रो करके जो नए लॉन्च होने वाले हैं, कुछ वैसे आपको सिमिलर डिज़ाइन मिल जाए। तो अभी आपको बता रहा हूँ, फ्यूचर आप देख लेना कितना सही बैठेगा ये जो मैं बातें कहता हूँ। और अब बात करते हैं वीडियो डिपार्टमेंट की, तो पहले मैं वन प्लस बुलेट वायरलेस जी और ओप्पो एनको M31 दोनों को सिर्फ कंपेयर करने वाला था, बट काफ़ी लोगों ने कहा कि Realme Bud वायरलेस का भी उनको कॉलिंग का एग्जांपल देखना है। और क्या हो अगर आप एक बेस्ट कॉलिंग एग्जांपल, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ सैमसंग लेवल यू, उसका ब्लूटूथ नेकबैंड के आपने कॉलिंग सैंपल सुना ही नहीं हो, तो सबसे बेस्ट यही होता है कि आप एक जो भी कॉम्पिटिशन होता है उसके सामने एक जो बेस्ट कॉम्पिटिशन है वो भी डाल दीजिए। तो मैंने चारों का एक लाइव कॉलिंग सैंपल दिखा दिया है। इवन मैंने एक जो विंड इफेक्ट होता है ना, हम कहते हैं हवा की जो आवाज़ वगैरह आती है, वो देने के लिए मैंने यहाँ पे कूलर यूज़ किया है। जी हाँ, तो कूलर के सामने जब मैं बैठ के आपसे बातें कर रहा हूँगा तो देखना मेरी आवाज़ कितनी लाउड, कितनी क्लियर आ रही है, और क्या समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो। तो हर एक की कंडीशन के अंदर सिर्फ आपको ही जज करना है, चाहे कोई सी भी कंडीशन हो, इंडोर हो चाहे आउटडोर हो। एट दिन आपको डिसाइड करना है, आपका पैसा आपकी मनी है, तो आप खुद डिसाइड कीजिएगा। और वीडियो के लास्ट के अंदर जब आप पूरा कंप्लीट कर लो, उसके बाद कमेंट सेक्शन में प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा कि एक्चुअल में आपके हिसाब से सबसे बेस्ट कौन सा रह के गया है, क्योंकि काफ़ी लोगों को क्वायरीज होती है, डाउट्स होते हैं, तो वो डाउट हम सब मिलके आपस में इजीली क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी पेड प्रमोशन, फेक मार्केटिंग नहीं है। और वैसे इनकेस आपको किसी को परचेस करना है तो सबका बेस्ट परचेस प्राइस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल, आप वहाँ से प्राइस चेक कर सकते हैं, इवन परचेस भी कर सकते हैं। तो बातें बहुत हो गई है। जी हाँ, आप लोग जिसका वेट कर रहे हैं अब वो स्टार्ट करते हैं। तो पेश है सबके एक लाइव कॉलिंग सैंपल कि एक्चुअल में ये रियलिटी के अंदर ऑन कॉलिंग कैसा परफॉर्म करेंगे। दोस्तों, ये जो आवाज़ रिकॉर्ड की जा रही है, हम यहाँ पे Realme Bud वायरलेस के थ्रू रिकॉर्ड कर रहे हैं, और आपको लग रहा होगा एक्चुअल में रूम के अंदर, ऑफिस के अंदर, जहाँ पे बैकग्राउंड बिल्कुल आवाज़ नहीं होती है, उस टाइम पे Realme Bud वायरलेस कैसा परफॉर्म करते हैं। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं कि एक्चुअल के अंदर आप यहाँ पे उस कंडीशन आते हैं, यहाँ पे पीछे कूलर वूलर चल रहा होता है, हल्का फैन चल रहा होता है, थोड़ा दूर आप बैठे हुए होते हो, उस टाइम की आपकी आवाज़ आगे कैसे पहुँचती है, कितनी लाउड, कितनी क्लियर जाती है, यह आपको लग रहा होगा। और चलिए अब जस्ट कूलर के थोड़ा सा सामने बैठते हैं और फिर चेक करते हैं एक्चुअल में यहाँ पे जो नॉइस कैंसिलिंग वगैरह है कैसा मिलने वाला है। यहाँ कूलर आ चुका है, तो मैं थोड़ा सा दूर बैठ जाता हूँ। जी हाँ, यहाँ पे मैं अप्रोक्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, दिन की दूरी है, और थोड़ी बहुत हवा चली हुई, विंड का इफेक्ट होता है, उसके हिसाब से आपको आइडिया लग रहा होगा एक्चुअली कूलर के हिसाब से जो विंड का इफेक्ट होता है उसके हिसाब से कैसा परफॉर्म करने वाला है। अब एक लाइट ट्रैफिक आइडिया देने के छत पे चलते हैं। जी हाँ, टॉप फ्लोर पे चलते हैं और फिर चेक करते हैं कि एक्चुअल में नॉइस कैंसिलेशन लाइट ट्रैफिक के हिसाब से कैसा मिलता है, आपकी आवाज़ कितनी लाउड, कितनी क्लियर जाती है, वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो चलिए, सेकंड फ्लोर पे चलना पड़ता है बार बार, थोड़ा थक भी जाते हैं, बट कोई बात नहीं, फिटनेस मैटर, वो भी चेक करते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे ऑलमोस्ट सेकंड फ्लोर पे आ चुके हैं। इस टाइम पर आवाज़ लग जाएगा एक्चुअल में यहाँ पे हल्के पे जो हवा चल रही होती है उस टाइम पे आपकी आवाज़ आएगी कैसे आएगी, कितनी लाउड, कितनी क्लियर जाती है। और लाइट ट्रैफिक होगा, जैसे ट्रैफिक की बात करता हूँ, ट्रैफिक नहीं है, बट हल्की बहुत हवा चल रही है, आपको आइडिया लग जाएगा। आउटडोर कंडीशन में जहाँ पे लाइट ट्रैफिक होता है उस टाइम पे Realme Bud वायरलेस कैसा परफॉर्म करते हैं, कितना आपको नॉइस कैंसिलेशन क्लियरिटी देखने को मिलती है,
ये आइडिया आप इजीली लगा सकते हैं। और आई थिंक ये सैंपल सफिशिएंट है प्रॉपर आइडिया देने के लिए। दोस्तों ये जो आवाज़ रिकॉर्ड करी जा रही है यहाँ पे हम कॉल पे हैं और Oppo Enco M31 से हम यहाँ पे कॉल की आवाज़ चेक करें क्वालिटी कैसे मिलने वाली है। जी आपकी आवाज़ आगे कितनी लाउड कितनी क्लियर जाएगी। अभी मैं रूम के अंदर हूँ, बिल्कुल शांत है, तो आप मान लीजिए रूम के हिसाब से ऑफिस के हिसाब से आपकी आवाज़ आगे कितनी लाउड कितनी क्लियर जा रही है, कितनी समझ में आ रही है उसका आइडिया लग जाएगा। थोड़ा सा रूम से बाहर हॉल में आता हूँ जहाँ पे कूलर चल रहा है, फैन चल रहा है, तो इस टाइम पर अगर हमारे थोड़ा डिस्टेंस पर बैठे हुए हो वहाँ पे आपकी आवाज़ आगे कैसे है कितनी लाउड जाएगी इसका आइडिया को लग जाएगा। बट अब क्या करते हैं, कूलर के थोड़ा पास चलते हैं, यहाँ पे 3 फीट की डिस्टेंस रखेंगे और फिर चेक करेंगे एक्चुअल में यहाँ पे कितना ये जो साउंड वगैरह कैसे आगे आ रही है। जिसमें कूलर के यहाँ पे मान के 3 फीट की दूरी बैठा हो तो आपको आइडिया लगा होगा एक्चुअल में यहाँ पे जैसे कूलर के हम सामने होते हैं वहाँ पे आपकी आवाज़ आएगी कैसे आएगी कितनी लाउड कितनी क्लियर जाएगी। और आई थिंक इस चीज़ का आइडिया देने के लिए ये सैंपल सफिशिएंट है कि कूलर के सामने मान लीजिए मीटिंग कर सकता है वहाँ पे कैसा परफॉर्म करता है और कूलर चल रहा है हमारे यहाँ पे, अच्छी चीज़ है। बट चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे एक आउटडोर कंडीशन का भी नज़ारा ले लेते हैं। वैसे आपको कुछ आइडिया लग गया होगा एक्चुअल में जो विंड वगैरह आएगी उस टाइम पे ये कैसे परफॉर्म करने वाले हैं। बट बेस्ट है कि हम यहाँ पे लाइट ट्रैफिक की बात कर लेते हैं। यहाँ पे पीछे हल्का बहुत लाइट ट्रैफिक होगा, हवा चल रही होगी और उसके लिए हम छत पे चलते हैं। जी हाँ, डायरेक्ट सेकंड फ्लोर पे चल के फिर देखेंगे एक्चुअल में कैसा परफॉर्म करके जब बात आएगी यहाँ पे आउटडोर कंडीशन की तो भी हम चेक कर लेते हैं। तो मैं फर्स्ट फ्लोर पे आ चुका हूँ, बट सबसे बेस्ट है कि सेकंड फ्लोर पे चलते हैं। और अभी वैसे आपको लग रहा होगा कि हल्के बहुत यहाँ पे जो हवा चल रही होगी उस टाइम पे मेरी आवाज़ आगे कैसी आ रही है। चलिए छत पे आ गए हम। ओके, तब यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे छत पे आ चुके हैं। हवा बहुत कम चल रही है, बिल्कुल आप ना के बराबर मान लीजिए। पीछे सिर्फ एक बाइक गुजर रही है। इस टाइम पे पीछे बैकग्राउंड में एकदम लाइट ट्रैफिक होता है, हवा हल्की गुजरती है। उस टाइम पे आपकी आवाज़ कितनी लाउड जाएगी कितनी क्लियर जाएगी पीछे आप चेक कीजिएगा। हवा की आवाज़ बाइक की आवाज़ ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रही है। तो सब कुछ चेक करने के बाद आपको एक प्रॉपर आइडिया लग गया होगा एक्चुअल में कॉलिंग के हिसाब से Oppo Enco M31 कैसे परफॉर्म करते हैं। और आई थिंक ये सैंपल सफिशिएंट है प्रॉपर आइडिया देने के लिए। दोस्तों ये जो आवाज़ रिकॉर्ड की जा रही है हम OnePlus बुलेट वायरलेस जी से रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी मैं रूम के अंदर हूँ, तो यहाँ पे प्रॉपर रूम घर के अंदर जहाँ बैकग्राउंड बिल्कुल शांत होता है उसका आइडिया लग रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं जब रूम से बाहर निकलोगे। जी हाँ, जहाँ पे पीछे फ़ैन चल रहा होगा, कूलर चल रहा है, घर के अंदर छोटी मोटी आवाज़ें आ रही है, उस टाइम पे कैसा परफॉर्म करता है आपको कहीं ना कहीं उसका आइडिया लग रहा होगा। अब चेक करते हैं एग्जैक्टली। आप मान लीजिए जो विंड का जो इफेक्ट वगैरह होता है उसके लिए हम कूलर से 3 फीट की दूरी पर बैठते हैं और 3 फीट की दूरी पर चलेगा एक्चुअली में नॉइस कैंसिल प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। यहाँ पे मैं 3 फीट की दूरी पर आपको एक्चुअली यहाँ पे आवाज़ वगैरह कैसी आ रही है कितनी लाउड कितनी क्लियर आ रही है और इस टाइम पे क्या बात चल रहा है मेरा है। और आपको लग गया एक्चुअली कूलर के सामने यहाँ पे कैसे आवाज़ आने वाली है। बट आई थिंक सबसे बेस्ट होगा कि मैं आपको एक लाइट ट्रैफिक का एग्जांपल भी दे दूं। उसके लिए हम छत पे चलते हैं, छत पे चल के देखेंगे एक्चुअल में यहाँ पे कैसा परफॉर्म करके जा रहे हैं ये OnePlus बुलेट वायरलेस जी। तो चलिए, लाइट ट्रैफिक के लिए थोड़ा ऊपर चढ़ना पड़ता है, तो जल्दी चलते हैं। फिटनेस मैटर करती है और ध्यान रखिएगा आपको एक्सरसाइज करते रहना है क्योंकि इम्यूनिटी सबसे बेस्ट चीज़ है जो इस कोविड-19 के टाइम पर काम आ रही है। तो चलिए, हम यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पहुँच गए बट सेकेंड फ्लोर पर भी चलना है। ओके, और हाँ, बर्ड्स के लिए पानी डालना मत भूलिएगा, कुछ बॉल्स वॉल्स में डाल दीजिए। ओके, तो फाइनली हम छत के ऊपर आ गए हैं। हवा बिल्कुल ना के बराबर चल रही है बट कोई बात नहीं। आपको यहाँ पे जो आउटडोर कंडीशन होती है जहाँ पे लाइट ट्रैफिक और कुछ होता है उसका आइडिया लग रहा होगा हल्का बहुत कि जो आवाज़ वगैरह है कैसी आ रही है, कितनी लाउड कितनी क्लियर जा रही है। हवा हल्की बहुत चल जाती तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन लगता। तो अब यहाँ पे हल्की बहुत हवा चल रही है और लकीली यहाँ पे 1-2 व्हीकल्स भी गुजर रहे हैं। इस टाइम का आपको लग जाएगा एक्चुअल में यहाँ पे जो हल्की बहुत हवा चलती है लाइट ट्रैफिक होता है उस टाइम की आवाज़ आगे कैसे है कितनी लाउड कितनी क्लियर जाएगी, क्या नॉइस कैंसिल प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, और इसका आइडिया आई थिंक ये सैंपल सफिशिएंट है। दोस्तों ये जो वीडियो बन रहा है हम सैमसंग लेवल यू से जी हाँ कॉल पे हम बात कर रहे हैं। और अभी यहाँ पे रूम के अंदर आप मान लीजिए रूम ऑफिस के अंदर सिर्फ पंखा चल रहा होता है या फिर सिर्फ एसी भी चल रहा होता है, उस टाइम पे आपकी आवाज़ आगे कितनी आएगी कितनी लाउड कितनी क्लियर जाएगी उसका आइडिया आपको लग रहा होगा। और चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं। पीछे कूलर वूलर चल रहा था, हल्की बहुत घर में आवाज़ें आ रही होती है उस टाइम पे कैसे परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड में कूलर चल रहा है
आपको यार लग रहा होगा अभी मेरी आवाज़ कैसी आ रही है, कितनी लाउड कितनी क्लियर आ रही है। जस्ट कूलर के सामने बैठते हैं 2-3 फीट की दूरी पे और फिर चेक करते हैं एक्चुअल में यहाँ पे कैसा परफॉर्म करने वाला है। तो चलिए जस्ट यहाँ पे कूलर के सामने बैठ गया हूँ और 2 या 3 फीट का डिस्टेंस है। अब आपको लग रहा होगा एक्चुअली कूलर के हिसाब से जो नॉइस कैंसिल वगैरह है कितना प्रॉपरली वर्क कर रहा है, कितना आपको लाउड कितनी क्लियर आवाज़ आ रही है। और आपको दिखा रहा हूँ कूलर के सामने, देखिए अभी आपको आवाज़ का लग रहा होगा कैसी आवाज़ आ रही है। बट अभी तक आगे बढ़ के चेक करते हैं कि एक्चुअल में लाइट ट्रैफिक में कैसे परफॉर्म करने वाला है। उसके लिए ऊपर चलते हैं, छत के ऊपर चलते हैं और सेकंड फ्लोर पे जाना है। थोड़ा सा भाग के चलते हैं। जी हाँ, वैसे आप कितने रनिंग कर रहे हो? रोज की रोज कम से कम हाफ आवर 1 आवर तक एक्सरसाइज कीजिए। इम्यूनिटी बढ़ानी है घर बैठ के, मोटे मत हो जाइए। और फिर जो आप कर रहे हो अच्छी बात है, बट फिटनेस पे ध्यान देना ही देना है, सबसे बेस्ट यही है। हम फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं, बस सेकंड फ्लोर पे चलना है। और वैसे अभी भी आपको लग रहा होगा बैकग्राउंड में कुछ 1-2 बाइक्स गुजर रही है। ओके, तो लकीली यहाँ पे हवा भी चल रही है और हल्की बहुत हवा चल रही है, हल्का बहुत लकीली ट्रैफिक भी है। तो आपको लग जाएगा एक्चुअली ट्रैफिक के हिसाब से, लाइट ट्रैफिक के हिसाब से जब हवा चलती है तो आप आगे वाले इंसान से कैसे बात कर सकते हैं, कितनी लाउड कितनी क्लियर जाती है। और जो नॉइस कैंसिलेशन प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, बैकग्राउंड के साउंड वगैरह कितना इफेक्ट डाल रही है आपकी आवाज़ के अंदर, ये सब आपको प्रॉपर्ली इस वॉइस सैंपल के थ्रू जज हो जाएगा। आई थिंक ये सैंपल सफिशिएंट है। मैंने आपको सबके चारों के लाइव कॉलिंग सैंपल दिखा दिए हैं। इन केस अभी कोई डाउट है या फिर आपको सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन जानना है तो आई थिंक सबसे बेस्ट, मेरे अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, आप लोगों ने खुद जज कर लिया है, तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट सैमसंग लेवल यू थे। लाउडनेस मिल रही थी, क्लियरिटी मिल रही थी, इवन जो नॉइस कैंसिलेशन वगैरह है, बैकग्राउंड की जो हवा जो विंड होती है, ट्रैफिक की जो साउंड वगैरह होती है वो काफ़ी कम आती है, आपकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा जाती है। तो यहाँ पे नंबर 1 सैमसंग लेवल यू है। सेकंड नंबर की बात करता हूँ तो मुझे ओप्पो एनको M31 काफ़ी अच्छे लगे। नॉइस कैंसिलेशन देखने को मिला, इवन जो आवाज़ है काफ़ी क्लियर जा रही थी, लाउड भी जा रही थी। मैं उसको सबसे लाउडेस्ट नहीं कहूँगा, बट स्टिल काफ़ी अच्छा कॉलिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करके गए हैं। थर्ड नंबर मुझे अच्छे लगे OnePlus बुलेट वायरलेस जी। जी हाँ, यहाँ पे मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगी, वो थी क्लियरिटी। लाउडनेस हल्की बहुत कम थी बट आप मैनेज कर सकते हैं, बट आपकी जो आवाज़ है वो इतनी आगे क्लियर नहीं जा रही है। देन फोर्थ नंबर पे थे Realme बड वायरलेस, और आई थिंक यहाँ पे आप खुद भी जज कर चुके हैं सबके सब। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप अपना ओपिनियन शेयर कर दीजिएगा एक्चुअल में आपके हिसाब से सबसे बेस्ट सेगमेंट कॉलिंग के लिए इनमें से चारों में से कौन सा था। और वैसे इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है, और अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी, यूज़फुल लगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। इवन यहाँ पे मैं इसका डिटेल रिव्यू वाली वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ ही जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है वहाँ पे ऑल को सेट करके कंटिन्यू कर दीजिएगा। वो जो डिटेल वाली वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जल्द मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, अभी काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग वहाँ पे आपको मिल जाएगा। मिलता हूँ अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। अभी स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर।